हेलो बच्चों, वेलकम टू कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपका एक बार फिर से कोग्नेटिक्स इंस्टीट्यूट पे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया कर रहे होंगे और आपके वेकेशंस भी अच्छी चल रही होंगी, है ना। तो चलो साथ साथ थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। और आज है हमारा वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3, आई गेस 3 या 4 है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर आप अपने हिसाब से डाल लेना। चलो, आज हमने कवर क्या करना है। आज हम करेंगे पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में। हमने ट्राइंगल लॉ कर लिया था, ठीक है। हमने ट्राइंगल लॉ के बारे में हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में, इतना मुझे ध्यान है। और पैरेललोग्राम चलो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले, अगर आपको हमारे लेक्चर से अपने एजुकेशन में अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे करवा सकें। क्योंकि अगर रिस्पॉन्स नहीं आता ना तो फिर हमारा भी देखो यार कराने का मन नहीं करता, क्योंकि और भी ऑफलाइन काम भी है, बहुत ज़्यादा है। तो हम भी अपना कीमती वक्त निकाल के आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स बना रहे हैं। तो प्लीज़ आप भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, उससे हमें भी अच्छा लगता है। चलो, और जिस बच्चे ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं वेट कर रहा हूँ, आप जैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो मैं वहाँ पे अपलोड्स करना स्टार्ट कर दूंगा। पैरेललोग्राम लो, देखो, हमने अभी तक ट्रायंगल लो पढ़ा था। ट्रायंगल लो के अकॉर्डिंग या तो दो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए, सेम ऑर्डर में हो। अगर दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में लगे हुए हैं तो जो थर्ड वेक्टर होता था, है ना, ऑपोजिट ऑर्डर में, ये उसका क्या बताता था, रिजल्टेंट होता था। ये हमारा क्या है, ट्रायंगल लो, है ना। ऐसे ही था। अब यहीं से देखो, अगर मैं इस वेक्टर को उठा के यहां पे रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना। समझे, देखो क्या करा है, इस वेक्टर को उठा के हमने यहां पे रख दिया। पैरेलली तो शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। पैरेलल हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ये आपको पता है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर हमारे को इनिशियली हैं, व्हेन टू वेक्टर्स आर केप्ट को इनिशियली, लिख देता हूं मैं पहले, व्हेन टू वेक्टर्स आर kept co-initially along two adjacent sides of parallelogram, then resultant vector, ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अभी आपने देखा कैसे आएगा, डायगोनल से, है ना। ऑफ दीज टू वेक्टर इज शोन बाय डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। जैसे दो हमें क्या लेने हैं, इनिशियल को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते थे, को इनिशियल वेक्टर वो होते थे सर जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता था, सेम होता था। जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता था, ठीक है। तो ये हमने दो को इनिशियल वेक्टर ले लिया। अब यहां से क्या करना है कि एक पैरेललोग्राम बनाओ। क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है। और ये जो पैरेललोग्राम होगा इसका जो तुम्हें रिजल्टेंट मिलेगा, इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा वो तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ओ सॉरी डायगोनल मिलेगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ये पहला डायग्राम था इसलिए हमने एरो से बना दिया।
ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, दोनों के दोनों को इनिशियल हैं, तो यहाँ से एक पैरेललोग्राम बना। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमारा क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है। अब सर यहां से हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक, यहां से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा? अगर हम यहाँ पे इस वेक्टर को उठा के इधर रख दें तो शायद मेरे हिसाब से हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ आया ना क्या करा है? समझ आया हमने क्या करा है कि उस वेक्टर को उठा के हम इधर ले आए, पैरेलली क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो अब मेरे हिसाब से आपको ये क्या दिख रहा है, अगर ये बी वेक्टर हो गया तो ये तो सर ट्रायंगल हो गया, है ना? ये तो सर क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो जैसे इसका रिजल्टेंट था वही रिजल्टेंट तो इसका है, डायग्राम में देखो आप, सेम है। तो यहाँ पे भी जो हमारा रिजल्टेंट आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी, क्या आती थी डायरेक्शन में, देखो अब तुम कंफ्यूज होगे, है ना? कौन सा वेक्टर ऊपर लेते थे, कौन सा वेक्टर नीचे लेते थे, तो इसका फॉर्मूला भी आपको ध्यान रहना चाहिए, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। क्लियर है? तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लो, और इसको जैसे सोल्व भी वैसे ही करना है। ठीक है, क्लियर है? अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज चलो हम देखते हैं। देखो कोई भी रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ये हमेशा या तो ए के मैग्नीट्यूड प्लस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा, ठीक है, या इससे कम रहेगा, और ए का मैग्नीट्यूड माइनस बी मैग्नीट्यूड के रेंज में ये रहने वाला है। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों होगा? देखो आर का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा। अगर कोस थीटा तुम्हारा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कोस थीटा की, +1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, +1। अगर ये +1 है तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। और यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, ए प्लस ये आएगा, है ना? तो यही चीज क्या है, मैक्सिमम है। और ये 1 वैल्यू होती कब है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, 0 डिग्री हो। मीन्स दो वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे होंगे, इनके बीच में थीटा क्या होगा, 0 होगा, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू पुट की है, तो रिजल्टेंट भी जो आएगा वो मैक्सिमम ही आएगा। और कितना आएगा, ए प्लस बी, इससे ज़्यादा कभी आ ही नहीं सकता। ये ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इससे ज़्यादा कभी नहीं आएगा। और सिमिलरली अगर r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा हुआ, कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें, और ये होती है पाई पे, पाई मतलब 180 डिग्री पे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर -2ab बन जाएगा ये। और यहाँ से फिर हमारा क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो r कितना आएगा, a माइनस बी। अब कोस थीटा की इससे कम वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना। अब सर यहाँ पे आप कोस थीटा की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हो,
क्योंकि बेटा वेरिएबल ही कोस थीटा है, एंगल ही तो वेरिएबल है ना। ए का मैग्नीट्यूड आपने एक ए वेक्टर लिया, सपोज करो 5 न्यूटन का, और एक बी वेक्टर लिया 3 न्यूटन का। अब ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड तो नहीं आप चेंज कर सकते, लेकिन इनके बीच का एंगल तो कुछ भी हो सकता है ना। ए और बी किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो सकते हैं। इसलिए हम वेरिएबल क्या है यहाँ पे हमारा, जिसके कारण वैल्यूज चेंज होंगी, थीटा है। और इस चीज को याद रखना, कोस थीटा की जो वैल्यू रहती है, ठीक है, कोस थीटा जो रहेगा वो इस रेंज में रहेगा बेटा। ये कोस थीटा की वैल्यू होती है। आई नो अभी तक आपने ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं शायद पढ़ी है, नहीं पढ़ी है मैथ्स में, तो आपको वहां से भी ये चीज पता चल जाएगी। बाकी आपको यहाँ तो याद रखनी है कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 से 1 की तरफ लाई करती है। ऐसे ही साइन थीटा की वैल्यू भी। तो ये क्या होगा, ये मिनिमम होगा। आर मिनिमम इज इक्वल टू ए माइनस बी। ठीक, तो यहाँ से जो हमारी समरी आई वो क्या निकल के आई कि दो वेक्टर का अगर आप एडिशन कर रहे हो और उनसे तुम एक रिजल्टेंट वेक्टर लोगे, उनसे तुम क्या लोगे, रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कोस थीटा। अब यहां से r मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो सकता है, a प्लस बी के बराबर। और ये कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मीन्स ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करें आर मिनिमम कितना हो सकता है, ए माइनस बी। अब थीटा कितना होना चाहिए यहाँ के लिए, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। अगर दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, एंटी पैरेलल होने चाहिए। ठीक, एंटी पैरेलल होने चाहिए। अगर तुम्हारा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो गया तो आर मैक्स कितना आ जाएगा, 2a इस केस में। और यहाँ पे अगर तुम्हारा ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो आर मिनिमम कितना आ जाएगा, 0। आर मिनिमम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 0। ठीक है, क्लियर है बच्चे, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब ऐसा ही एक और रिजल्ट हम देखते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स having same magnitude। मतलब दो वेक्टर्स, हमने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। और मैग्नीट्यूड को हम बोल देते हैं मान लो पी। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूं, यहां से मुझे क्या निकालना है, रिजल्टेंट अगर निकालना है तो कैसे करें सर, फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल, कौन सा, a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। 2ab कोस थीटा, वैल्यू पुट करें, p² प्लस p² प्लस 2p² कोस थीटा। तो मेरे हिसाब से यहां से मुझे 2p² कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2p², तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, अब सर एंगल की वैल्यू क्या पुट करें, एंगल हमें पता ही नहीं है,
वो वेक्टर का हमने तो मैग्नीट्यूड सेम माना है, एंगल तो उसके बीच में कुछ भी हो सकता है, तो एंगल का केसेस हम आगे लेंगे। अब यहां से इस फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई कर रहा हूं, 2p² इंटू 2 cos² θ/2। सर आपने ये क्या कर दिया, ये हमने ये किया कि जो 1 + cos θ है उसको सोल्व करके तुम ये लिख सकते हो बेटा 2 cos² ध्यान रखना एंगल का हाफ है ये cos² का हाफ नहीं है, cos² के एंगल का हाफ है। यहां से हमने ये लिखा और फिर अब ये क्या बनेगा, √4p² cos²θ/2। तो यहां से r की वैल्यू क्या आएगी, मैग्नीट्यूड, ये सारा का सारा मैग्नीट्यूड चल रहा है भाई, ठीक है। r की वैल्यू क्या आएगी, 4 का 2 बाहर आ जाएगा, p² से p बाहर आ जाएगा और cos² से cos θ/2 ध्यान बाहर आ जाएगा। और इस चीज को लर्न कर लो, मतलब वैसे तो सारी चीजें करनी है, ठीक है। तुम इस चीज को डायरेक्ट रिजल्ट अपना याद रख लो, तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में आ गया कि अगर ड्राइव करके दिखाओ, शो दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2p cos θ/2, ठीक है। सीबीएसई इसको कैसे पूछेगा, सीबीएसई इस डेरिवेशन को वैसे तो बहुत ही कम पूछता है, लेकिन आपके जो अभी जुलाई में पेपर होंगे, यूटी वगैरह होंगे, उसमें ये चांसेस बन सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि शो दैट रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ magnitude of resultant of two vectors having same magnitude is 2p cos θ/2, ऐसे करके आ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे पूछेगा, लेकिन हमें इसके डेरिवेशन से ज्यादा ना इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है, ठीक है। हमें इसकी डेरिवेशन से ज्यादा किस पे ध्यान रखना है, इसकी एप्लीकेशन पे ध्यान रखना है। अब एप्लीकेशन क्या कहती है इसकी, इसको अप्लाई करना ज्यादा जरूरी है। तो यहां से हमने क्या निकाला, 2p cos θ/2, मतलब a और b ऐसे। अब दो वेक्टर्स हो सकते हैं ये, अगर इनमें थीटा 0 डिग्री डालें, अगर दो वेक्टर 0 डिग्री पे हैं तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो 2p cos 0 इज इक्वल टू 2p, मतलब ऐसे हो गया ना, एक वेक्टर ये p मैग्नीट्यूड का, एक वेक्टर ये p मैग्नीट्यूड का, तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, 2p आएगा। अगर ये 60 डिग्री पे हुए, 2p cos 60/2 दैट इज 2p cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2, 2p √3/2, तो ये क्या आएगा, p√3। मीन्स दो अगर वेक्टर तुम्हारे 60 डिग्री पे हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ऐसे r जो आएगा वो कितना आएगा, p√3। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन में लगाएंगे, तुम्हें सीबीएसई में डायरेक्ट मत करके आना, ठीक है। और ये जो रिजल्टेंट रहेगा ये बीच में से पास करेगा इनके एंगल बाइसेक्टर से, मैं बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, रिजल्टेंट हमेशा इनके एंगल बाइसेक्टर से पास करेगा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 2p cos 90/2 इज इक्वल टू 2p cos 45, और cos 45 कितना होता है, 1/√2, 2p 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा, p√2। तो दो वेक्टर्स ऐसे हैं, p वेक्टर और ऐसे p वेक्टर 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम बनाओगे, रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा, और जिस रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, p√2, ठीक है। रिजल्टेंट 45 डिग्री पे बिल्कुल बीच में से पास करेगा एंगल बाइसेक्टर से,
रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा? एंगल बाइसेक्टर से। अगर एंगल 120 डिग्री हुआ, 2p cos 120/2, that is 2p cos 60, and cos 60 is 1/2। तो यहाँ से क्या आएगा? p। मतलब दो वेक्टर्स आपके 120 डिग्री पे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स आपके 120 डिग्री पे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? p के बराबर ही होगी, और वो 60 डिग्री पे आएगा। कितने पे आएगा? 60 डिग्री पे। चलो लास्ट, अगर ये दो वेक्टर्स 180 डिग्री पे हुए, 2p cos 180/2, 2p cos 90 एंड cos 90 इज 0। मीन्स एक वेक्टर ऐसे था p और दूसरा वेक्टर ऐसे था p, इनके बीच में एंगल कितना? 180 डिग्री। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा? 0 आएगा। ये पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज़ अपने में कॉपी कर लेना, ठीक है? नोटबुक पे एज इट इज़ चिपका लेना भाई इसको। अगर अच्छा नोट्स बना रहे हो या नहीं बना रहे, पहले तो यही कमेंट करके बता दो यार। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए कुछ भी प्रिंटेड नहीं लेके आता हूँ, सारा कुछ आपके लिए वैसे ही कर रहे हैं जैसे आप मेरे साथ साथ करो, ठीक है? तो नोट्स वोट्स बनाओ अच्छे से, इसका ना हम अप्लाई करेंगे डायरेक्ट, ठीक है? इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, सीबीएसई में भी आपको नंबर ना दे, सीबीएसई की जो अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी कि आप फॉर्मूले से जाओ। आप हमेशा जब भी क्वेश्चन सोल्व करो तो सीबीएसई में सब्जेक्टिव है, देखो सब्जेक्टिव मार्किंग मिलेगी, तो आप बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये तो हम थोड़ा सा जल्दी, ताकि आपके जेई के भी क्वेश्चन हो जाएं, जल्दी जल्दी हो जाएं, आंसर निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ना उसमें, इसलिए। चलो पॉलीगन लो, पॉलीगन लो जब हम लगाते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स, और टू और मोर देन, ठीक है, टू वेक्टर्स ऐड कैसे करना है? दो या दो से ज़्यादा वेक्टर। देखो यार इसकी वैसे ना ऐसे एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही हम इसकी कोई डेरिवेशन करने वाले हैं। मान लो ये ए वेक्टर था, ये बी वेक्टर था, फिर ऐसे सी वेक्टर हो गया, फिर ऐसे डी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी। तो इसमें जो रिजल्टेंट आता है वो कैसे आता है? एक का इनिशियल पॉइंट उठाओ, दूसरे का फाइनल पॉइंट उठाओ, उन दोनों को क्या कर दो? ज्वाइन कर दो। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है? अब ये आता कैसे है सर? इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, कुछ भी नहीं करना है आपको। सोल्व कैसे करते हैं ये? देखो इसके सोल्व करने का तरीका क्या होता है, आप दो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो। क्या करो? दो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो। जैसे मैं पहले ए और बी का रिजल्टेंट निकाल लेता हूँ। जैसे ही मैं ए और बी का रिजल्टेंट निकालूंगा ऐसा वेक्टर आएगा एक, ठीक है? ये वेक्टर आया, ये कितना बनेगा? ए वेक्टर प्लस बी। अब क्या करो भाई? ए और बी तो खत्म हो गए तुम्हारे, है ना? ए और बी तो अब खत्म। ए और बी की जगह आपने क्या लिख लिया? रिजल्टेंट वेक्टर लिख लिया। अब ऐसे था आपके पास। अब आर जो ये ए और बी आया है इसका ज्वाइन कर लो, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है? इसका और इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा यहाँ पे? R1 बोल देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब देखो फिर से ट्रायंगल लो लग रहा है, तो हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करें। अब आपने ये वाले वेक्टर हटा दो,
और दूसरे का मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब जो ये बचे हुए हैं, ट्रायंगल लो लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ऐसा। ये आ गया। इसका रिजल्टेंट R2 ये कितना आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ऐसे दो दो करके हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो दो करके सोल्व करना हमने सीख लिया है अच्छे से, तो उसी का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पॉलीगन बन जाता है। क्लियर है इतना? चलिए जी, अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर एडिशन हमने सीख लिया, हम चलते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन की तरफ। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हमें निकालना है। तो यार ये देखो, क्या हमने नेगेटिव वेक्टर पढ़ा है? पढ़ा है सर। अब नेगेटिव वेक्टर में क्या होता था, मैं इसको ऐसे लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ए प्लस माइनस बी वेक्टर मीन्स हमारे पास ए वेक्टर है कोई ऐसे, ऐसे कोई एक बी वेक्टर है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे ए माइनस बी निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यार मुझे तो एडिशन निकालना सीखा है, तो एडिशन ही हम निकालते हैं। इसको हम क्या करेंगे, ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर दो। अब माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा, नेगेटिव वेक्टर बनाना आता है ना भाई। इसी को अगर ये वाला जो है, इसको उठा के मैं ऐसे रख दूं, ये बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। नेगेटिव वेक्टर क्या कहता था, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड हमने सेम ही रखा है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, डायरेक्शन ऐसे थी, हमने इसको ऑपोजिट कर दिया। अब इन दोनों को क्या कर लो, आप एडिशन कर लो। अब चेंज क्या होगा, मान लो अगर पहले इन दोनों के बीच में एंगल कितना था, थीटा। अब ये जो इन दोनों के बीच में एंगल आएगा, ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल का चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर हम निकालें तो हमारा क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर है ना? तो और ट्रिग्नोमेट्री में आपने एंगल की वैल्यू निकालने भी सीखी होगी, कोस 120 150 इन सब की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो वहां से आप ये काम कर सकते हो। तो कभी भी ए सब्ट्रैक्शन आए तो तुम्हें करना एडिशन ही है, बस उस एक पॉजिटिव वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बना देना। सॉरी, उसको हाँ नेगेटिव वेक्टर बना देना भाई अपना। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें क्लियर है। वेक्टर एडिशन कैसे होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, नेक्स्ट क्लास में हम रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चंस भी लगाएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।